हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लीगल कॉस्मोलॉजी चैनल पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 12 साल से अधिक का कब्जा होने पर क्या कोई व्यक्ति किसी और की अचल संपत्ति का मालिक बन सकता है। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या कोई व्यक्ति 12 साल के कब्जे के तहत कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप बाय एडवर्स पोजीशन का सूट फाइल कर सकता है। तो अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है या आपने किसी और की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो इन दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, किसी की संपत्ति पर 12 साल या उससे अधिक का कब्जा आपको मालिकाना अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। देखिए, आपका कब्जा जो है वो एडवर्स और होस्टाइल मतलब कि प्रतिकूल कब्जा होना ज़रूरी है। सिर्फ कब्जा होने का ये मतलब नहीं होता कि वो कब्जा आपका एडवर्स कब्जा है। तो आइए जानते हैं कब्जा एडवर्स और होस्टाइल होने के लिए किन बातों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो कब्ज़ा है वो शांततापूर्ण मतलब कि पीसफुल कब्ज़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि जब आपने किसी की संपत्ति पर कब्ज़ा किया, तब किसी व्यक्ति द्वारा आपको किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया गया होना चाहिए। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो कब्ज़ा है वो निरंतर मतलब कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि आपका कब्ज़ा जो है वो टुकड़ों में ना हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो कब्ज़ा है उसकी जानकारी ओपन होनी चाहिए। मतलब कि संपत्ति के असल मालिक को ये बात पता होनी चाहिए कि आप अपने आप को उस संपत्ति का मालिक होने का दावा कर रहे हैं। मतलब कि किसी और की संपत्ति पर आप अपना मालिकाना अधिकार बता रहे हैं, ये उस संपत्ति के असल मालिक को बात पता होनी चाहिए। और इन सभी बातों की जानकारी होने के बावजूद संपत्ति के असल मालिक ने जानकारी होने के दिन से लेकर अगले 12 सालों तक आपको उस संपत्ति से बेदखल करने के लिए किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तभी आपका कब्ज़ा जो है वो एडवर्स एंड होस्टाइल माना जाएगा। इन शॉर्ट और आसान शब्दों में अगर बात करें, तो असल मालिक ने अगर इन सभी बातों की जानकारी होते हुए भी अपने अधिकारों को 12 वर्षों से अधिक समय के लिए त्याग दिया है, तभी आपका एडवर्स पोजीशन के थ्रू ओनरशिप मतलब कि मालिकाना हक माना जाएगा। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि निजी संपत्ति के लिए लिमिटेशन जो है वो 12 साल का माना जाता है, जबकि सरकारी संपत्ति के लिए लिमिटेशन 30 साल का माना जाता है। तो अब बात करते हैं किन मामलों में एडवर्स पोजीशन का नियम लागू नहीं होगा। यदि संपत्ति का असल मालिक और कब्जाधारी व्यक्ति ब्लड रिलेटिव्स है या फिर दोनों के बीच लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला रिलेशनशिप है, तो ऐसे में एडवर्स पोजीशन के तहत आप ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे में एक और सवाल ये बचता है कि क्या एडवर्स पोजीशन के तहत डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप का सूट फाइल किया जा सकता है या इसे सिर्फ डिफेंस में ही प्लीड किया जा सकता है। तो देखिए, पहले जो है ऐसा माना जाता था कि एडवर्स पोजीशन की प्ली जो है उसको सिर्फ डिफेंडेंट द्वारा अपने डिफेंस में क्लेम किया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति अपने प्लेंट में एडवर्स पोजीशन को क्लेम करके डिक्लेरेशन सूट फाइल नहीं कर सकता। इस पर कोर्ट का यह रूलिंग था कि एडवर्स पोजीशन की प्ली जो है उसे सिर्फ शील्ड की तरह यूज़ किया जा सकता है और सॉर्ड की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब कि डिफेंस में डिफेंडेंट जो है वो शील्ड की तरह एडवर्स पोजीशन की प्ली को यूज़ कर सकता है, जबकि प्लेंटिफ अपने प्लेंट में सॉर्ड की तरह इस डिफेंस को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाल ही में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवररूल्ड करते हुए कहा है कि लॉ में ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो प्लेंटिफ को एडवर्स पोजीशन के तहत सूट फाइल करने से रोकती है। तो अब साल 2019 के बाद एडवर्स पोजीशन को प्लेंट में एज अ सॉर्ड यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि अब एडवर्स पोजीशन के तहत डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन का सूट फाइल किया जा सकता है।